हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉच भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग टॉरस। Knight of Wands, okay. Hangman, Nine of Cups, wow. Two of Pentacles and Temperance, okay. Eight of Wands, Eight of Pentacles, and bottom of the deck is Five of Pentacles, okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है सजिटेरियस और पाइसिस है, सजिटेरियस एंड पाइसिस, ओके दैट्स इट। सो लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी जिससे डील कर रहे हैं उनसे आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अभी पहले थोड़ी थोड़ी बातें होती थी, अब तो थोड़ी थोड़ी बातें भी बंद हो गई हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ऐसा ये जो पर्सन है ये जानबूझ के कर रहे हैं, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली चाहते हैं इनसे बात करना, लेकिन चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं अब, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप चाहते हुए भी इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें ये पर्सन बार बार आपको इग्नोर कर रहे हैं, ओके। एंड आपने एक बार इनसे शायद सॉरी भी बोला है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। सो यहाँ पर स्थिति काफ़ी हद तक मैं ये देख रहा हूँ कि अब इस स्थिति में पहुँच चुकी है कि लाइक आपको अब इनसे डायरेक्टली मिलना ही होगा, फेस टू फेस मिलना होगा, फेस टू फेस मतलब फेस करना होगा बेसिकली इनको। सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप अपनी तरफ से जाएंगे, आप में से ज़्यादातर लोग अपनी तरफ से ही जाएंगे, और या फिर हो सकता है वहाँ से भी अगर कुछ लोगों के लिए बेसिकली वहाँ से वो पर्सन खुद आपके पास अप्रोच कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादातर लोग तो वहीं जा रहे हैं उनसे बात करने, अपने रोमांटिक इमोशंस बताने, और जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए रिजॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी। आपके लिए अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक्चुअली चाहते हैं कि ये बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत हो जाए, बहुत अच्छे से। बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के साथ बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, एंड चाहते हैं कि चीज़ों को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया जाए और उसके बाद एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए इस पर्सन के साथ, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ करे, या फिर आप चाहते हैं कि आप उनको प्रपोज़ करें, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप शादी के बारे में ही सोच रहे हैं इस पर्सन के साथ, एंड आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं बैठ कर के साथ में, एंड आगे बढ़ना चाहते हैं, एज ए फैमिली डिस्कशन करना चाहते हैं शादी के बारे में, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो लेट्स सी। आगे देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है हालांकि आपसे मिलने के लिए, या फिर हो सकता है वाइस वर्सा हो। तो मैं यही लेके चल रहा हूँ कि ये पर्सन ज़्यादा पैशनेट है, ओके।
क्योंकि मुझे वन साइड ऑफ द स्टोरी लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ वाइस वर्सा कहता रहूँगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है एंड ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हालांकि बहुत ऑन एंड ऑफ रही है आप दोनों की रिलेशनशिप पहले, लेकिन अब ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि ये खुद से ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, बट इनके पास शायद आपका एड्रेस भी नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हैंगमैन से आप ऑन द अदर हैंड अभी इस पर्सन को रोक रहे हैं। अभी आप इस पर्सन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, कहीं से भी इनको कोई अंदाज़ा नहीं लगने दे रहे हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। ओके, सो हैंगमैन से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप बेसिकली अभी इस रिलेशनशिप को हैंग ही रखना चाहते हैं, अभी रोकना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ बिल्कुल आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ दे, राइट। एंड हालांकि ये स्थिति भी आपको ऑलरेडी तकलीफ़ दे रही है, लेकिन अभी क्या है कि आप बेसिकली इस रिलेशनशिप के बारे में जो चीज़ें नहीं जानते हैं, वो चीज़ें जानना चाहते हैं, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आपको टाइम ही नहीं मिल पाया है कि आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखें। सो आप एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, राइट। सो हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद इस पर्सन के मैसेजेस का जवाब दे सकते हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस वजह से ये पर्सन बहुत अच्छा फील करेंगे। आई मीन ये पर्सन विश फुलफिल्ड फील करेंगे, बहुत बेटर फील करेंगे, क्योंकि एक तरह से आपने इनकी बातों का एटलीस्ट एक बार तो जवाब दिया, राइट। सो ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक खुश रहेंगे, मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पास मैसेज आया और वो उनके पास मैसेज आया और आप उनके पास मैसेज करें एंड वो जवाब दें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो टू ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि अभी भी ड्यूअल माइंडेडनेस में है, बहुत इम्बैलेंस्ड है। इनको नहीं आइडिया अभी कि आप इनको इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये जो चीज़ है, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर एक ही पर्सन इन्वॉल्व है या मीन्स एक ही पर्सन की गलतियाँ हैं। ऑब्वियसली आपकी भी गलतियाँ रही हैं, और हालांकि ये हो सकता है कि आपकी कुछ कम गलतियाँ रही हों, लेकिन आपकी भी गलतियाँ रही हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है टू ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली आप दोनों ही हील होना चाहते हैं और आप हील होकर के एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। बेसिकली इस रिलेशनशिप को हील होने की ज़रूरत है। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इट नीड्स सम टाइम, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये बहुत उतावले भी हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि अगर अभी टाइम दे सकते हैं तो टाइम दीजिए। ओके, बेटर यही होगा। अभी फ़िलहाल अपने आप को हील कीजिए, इस पर्सन को हील होने दीजिए और चीज़ों को नेचुरली जाने दीजिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप हालांकि इस पर्सन को अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं और मैसेजेस कर सकते हैं या फिर कॉल भी हो सकता है, और इसी तरह से आपका कम्युनिकेशन जो है इस हफ्ते डेफिनेटली बनेगा। एंड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, लगातार कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। ओके, ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन चाहता क्या है आपसे? ये पर्सन चाहता है इस रिलेशनशिप को ठीक करना, इस रिलेशनशिप को बेटर करना, परफेक्ट बनाना और इस पे वर्क करना, राइट। सो ये पर्सन इसी इरादे से आ रहा है। तो ये सुधार की कुछ उम्मीदें दिखाई दी हैं हमें, और जैसे कि पहले पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी ख़राब आपका लव लाइफ चल रहा था, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब काफ़ी बेटर है। ओके, आई मीन सुधार तो आ रहा है इस पर्सन में। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम।
फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो अभी भी दूरियां हैं और उन दूरियों को घटाने के लिए आपको पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि ये जो चेंज होने वाला है ये बहुत बड़ा चेंज होगा और ये कहीं ना कहीं लीड कर रहा है आगे जा कर के आपके एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ को। एंड आगे बेहतर हो सकती है और स्थिति। ओके, सो वर्स्ट आपने ऑलरेडी पीछे देख लिया है, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ब्यूटी, देखिए आप खूबसूरत हैं, नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम फिज़िकल बॉडी, यहाँ पर मेंटल बॉडी की भी बात की जा रही है। आई मीन आपकी नेचर भी खूबसूरत है, सब कुछ खूबसूरत है। देन इट्स लाइक कि ये पर्सन इसी वजह से फियर करते हैं और ये फियर करते हैं कि शायद वो आपके लायक नहीं है और आप उनको छोड़ ना दें, ये फियर है उनके अंदर। सो मैं ये कहूँगा कि अभी अपने फियर पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको अप्रोच करेंगे और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।